अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अफसलाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रोसेंट्स, वो भी घर पर विदाउट ओवन। मैं आज आप लोगों को प्रॉपर इसकी लेयर्स बनाना, इसको फोल्ड कैसे करना है, फिलिंग ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को गाइड करूँगी। तो इसलिए कहीं से भी आप स्किप ना कीजिएगा। आप लोगों के क्रोसेंट बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। के लिए लेंगे हम मैदा 2.5 कप, उसमें डालेंगे यीस्ट 2 टीस्पून। इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून। हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम 1/4 कप। इसे अच्छे से मिक्स करें। हम लेंगे गर्म दूध। नीम गर्म दूध लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, ठंडा भी नहीं लेना, इतना जिससे हम इसे डो को गूंद सकें। इसके लिए तकरीबन आपको 3/4 कप से 1 कप तक आपको दरकार होगा दूध। इसे अच्छे से गूंद लें डो को। देखिए हमारी डो रेडी है। इस पे ऑयल लगा देंगे। अब इसे कवर करके आप रख दें और इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए, या इतना टाइम जिसमें राइस हो जाए। अगर विंटर्स हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए, अगर समर्स हैं तो 1 घंटा काफ़ी है। देखिए हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। अब इसे हल्का सा और गूंद लेंगे हम। थोड़ा मैदा लेंगे। डो को अच्छे से मसल लेंगे हम। डो को अच्छे से बनाइएगा, जितने अच्छे से आप लोग डो को बनाएंगे उतने ही आपके परफेक्ट क्रोसेंट बनेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग क्रोसेंट परफेक्ट बने तो डो को अच्छे से गूंदें। अब इसे काट लें, इक्वल पीसेस में काट लें। इससे ये होगा कि आपको पेड़े बनाने आसान रहेंगे। वन में वन से सारे आप पेड़े बना लें। हम थोड़ा सा मैदा लेंगे। मैदे को स्प्रिंकल कर लें अच्छे से। इसे पहले हाथ से बेल लें थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहें तो बेलन से ही बेल लें। मैं थोड़ा सा हाथ से बेलूंगी, इजी रहता है फिर बेलना। अच्छे से बेल लें इसे, बारीक सी रोटी बेल लें। इस तरह तमाम पेड़ों की हम रोटियां बेल लेंगे। इसे एक प्लेट में रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करेंगे पहले हम। इसके बाद ऊपर थोड़ा सा इसके मैदा डस्ट कर देंगे हम। इतना मैदा डस्ट करें कि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। इस तरह 1 बाय 1 आप बाकी रोटियां भी बेल लें। इसे बारीक सी रोटी बेलनी है आपने, ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी। इसके बाद फिर मैदा डस्ट कर दें। अच्छे से डस्ट करें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ऑयल लगाए नीचे।
इसके ऊपर बेली हुई रोटियां रख दें आप अपनी सारी। अगेन ऑयल लगाएं। अगर आप लोग चाहते हैं आपके परफेक्ट लेयर्स बने तो प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा। इसके ऊपर रोटी रख दें। इसके ऊपर हम मैदा डस्ट नहीं करें क्योंकि मैंने अच्छे से पहले रोटी के साथ जब बनाई थी तब इस पर मैदा डस्ट करके एक दूसरे के ऊपर रखा था। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर मैदा अगेन डस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोग अच्छे से इसे स्टेप को फॉलो करेंगे उतनी ही आपके परफेक्ट लेयर्स आएंगी आपके क्रोसेंट्स में। ऑयल लगाएं, हल्का सा मैदा डस्ट करें और ऊपर एक रोटी रख दें। इस तरह 1 बाय 1 आप लोग सारी रोटियां रख लें जो भी आपने बेली हैं डो की। ऐसे 1 बाय 1 रख लें। देखें, अब इसे हाथ से बेल लें, इस रोटी को चौड़ा करें। ये हमारी एक रोटी बन रही है। इसे अच्छे से गोल करें। ये देखें जी, हमारी जो रोटी है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देख लें इसकी लेयर्स कितनी मज़े की आई हैं साइड्स पे। अब एक छुरी लेंगे, इसे दरमियान में से कट कर लेंगे पहले। इसके बाद ऐसे इसको दरमियान में से कट करेंगे। क्रोसेंट्स बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली विदाउट ओवन घर पर बना सकते हैं। ये सबके ही फेवरेट होते हैं। तो ये बस स्टेप्स को फॉलो करें। ये देखिए, आपने इधर इक्वल पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करना है। ये नहीं कि कुछ कोई बड़ा कर दें कोई छोटा कर दें, इक्वल पार्ट्स में आप लोगों ने डिवाइड करना है ध्यान से। जो डिवाइड किया है दरमियान में उसको भी हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। 3-3 लेयर्स बन रही हैं उसकी। आप लोग 12 क्रोसेंट्स आसानी से बना सकते हैं। इसमें चॉकलेट रखेंगे, डार्क चॉकलेट यूज़ कर लें, मिल्क चॉकलेट यूज़ कर लें, जो आपको पसंद हो। उसके बाद से दरमियान में से ऐसे काट देंगे और फिर हम इसको साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रॉपर फोल्ड नहीं करेंगे तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसे प्रॉपर ऐसे फोल्ड करें और उसके बाद ऐसे इसे रोल कर दें। ये देखिए, हमारे क्रोसेंट जो है एक रेडी हो चुका है। ऐसे ही 1 बाय 1 हम बाकी क्रोसेंट्स भी बना लेंगे। पहले इसके चॉकलेट रखेंगे, उसके बाद इसे साइड से ऐसे आप 1 बाय 1 अपनी सारी क्रोसेंट्स बना लें। और उसके बाद इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए एटलीस्ट ज़रूर छोड़ना है कि इतने टाइम के लिए ये अगेन राइज हो जाए। और उसके बाद इसके दूध लगा दें। आप एग एंड दूध भी लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर दूध लगा देंगे तो इससे कलर्स का बहुत ही अच्छा गोल्डन सा आएगा। लेकिन आप लोगों ने इसे राइज़ होने के लिए ज़रूर छोड़ना है। अगर आप लोग राइज़ होने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो फट जाते हैं, इनकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आती। उसके बाद एक पतीला लें, उसे प्री हीट कर लें 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद अपनी ट्रे रखते हैं। ट्रे को बहुत ध्यान से आप लोगों ने रखना है। इसे कवर कर दें और बेक कर लें 20 to 25 मिनट्स के लिए। लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसे जो बेक करना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।